क्राउड, क्या हालचाल। आज की स्टोरी क्वेश्चनिज्म। तो फिर शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हमें 3 लॉन्डो को दिखाया जाता है जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं और वो सब लोग वेबटून के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वेबटून इन दिनों कितना ज्यादा बोरिंग बन चुका है, क्योंकि एक लूजर रहता है जो बाद में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। और इन लोगों के हिसाब से इन दिनों स्कूल में बुलिंग एग्जिस्ट करता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। और ये लोग स्मोकिंग करते हुए पकड़े नहीं जाए तो एक बंदा भी इन लोगों ने रखा हुआ है जो हमारा मेन कैरेक्टर है, सो ह्यून। और कुछ सेकंड के बाद ये गेंडा स्टॉप बुलिंग कहते हुए सोयोन के गले को ही चोक करने लगता है। ये भगवान क्या जुल्म है। इसके बाद उन तीनों का काम खत्म हो जाता है तो तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं और सोयोन रास्ते में पड़े हुए सोचने लगता है चीजें कब से खराब होना शुरू हुई, उसकी जिंदगी ऐसी कैसे हो गई। और वेबटून में जैसे कैरेक्टर के पास एक क्वेस्ट विंडो रहता है, वो क्वेस्ट कंप्लीट करता है, उसे एक रिवॉर्ड मिलता है जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बनता है एक गेम की तरह। और वो विश करता है कि उसके साथ भी ऐसी चीजें हो और वो वहीं पे क्वेस्ट विंडो कहते हुए चिल्लाने लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो शांत होता है तो उसे समझ में आता है वो किसी वेब नोवेल में नहीं है, तो उसके साथ ऐसी चीजें नहीं होंगी। और तभी एक चीज होती है, सोयोन के सामने एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। इसके बाद हमें 2 टाइप के ह्यूमंस के बारे में बताया जाता है, एक है इनसाइडर और एक है आउटसाइडर। इनसाइडर का मतलब है तुम एक्टिव हो और आउटसाइडर का मतलब है तुम पैसिव हो। और सोयोन के हिसाब से पास्ट में लूजर और थग कहा जाता था, अभी इनसाइडर और आउटसाइडर कहा जाता है। और ये चीजें फॉर्चुनेटली उसके साथ भी चल रही है क्योंकि वो एक आउटसाइडर है। लेकिन उसके जैसे आउटसाइडर की जिंदगी में एक छोटी सी चेंज आई है और वो चीज है क्वेस्ट विंडो। उसे नहीं पता ये चीज सपना है या फिर हकीकत। और ये चीज पता करने के लिए जब तक क्लास चला है उसने सिर्फ क्वेस्ट विंडो को चालू किया है और बंद किया है अबाउट 300 टाइम्स। और इस चीज में बिलीव करने के लिए वो हर एक लॉजिक के अगेंस्ट में गया कि ये रियल है। और सोयोन इतना कुछ सोचने के बाद डिसाइड करता है कि वो यस पे क्लिक करेगा। लेकिन वो एक क्वेस्ट विंडो है और वो क्लिक भी हवा पे होता है। तो इस बंदे ने क्लिक कहाँ पे किया है देखो। और इस लड़की का नाम है चिरन जो कहती है ये तो असॉल्ट है। और सोयोन क्या ही समझा पाएगा क्योंकि स्टेटस विंडो उसके लिए ही हकीकत है, बाकी सब लोग के लिए वो मजाक है और कोई तो विश्वास भी नहीं करेगा, तो उसे थप्पड़ खाना पड़ता है। इसके बाद चिरन सोयोन के एकदम सामने बैठती है और उसे स्टॉल से सैंडविच ले आने के लिए कहती है। और इसके रिप्लाई में सोयोन कहता है कि वो खुद से क्यों नहीं ले आती। अब तुम लोग चिरन का रिप्लाई सुनो। वो कहती है उसके पैर कितने ज्यादा खूबसूरत है वो तो जानता है और इंस्टाग्राम में उसके 20,000 फॉलोअर्स भी है। और अगर वो स्टॉल जाते हुए कहीं पे गिर जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सोयोन लेगा। कौन है तू। और ये रिप्लाई सुनने के बाद सोयोन मान जाता है सैंडविच लाने के लिए। लेकिन जब वो पैसे मांगता है तो चिरन उसे पैसे भी नहीं देती और सोयोन इस चीज को भी मान लेता है। इसके बाद सोयोन जाते हुए सोचने लगता है ये मैं हूँ जो अनफेयर सिचुएशन में भी अपने आप को डिफेंड नहीं करता क्योंकि मैं डरता हूँ। इसके बाद तभी वही मोटा लड़का स्टॉप बुलिंग कहते हुए सोयोन के फेस पे एक मुक्का मार देता है और सोयोन को उस समय बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। लेकिन उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, उसके फेस को देख के उसे डर लगने लगता है और सोयोन उस जगह पे माफी मांगता है जहाँ पे उसकी कोई गलती भी नहीं थी। इसके बाद सीन चेंज करके हमें सोयोन को उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी मम्मी के ऊपर चिल्ला रहा था कि उसे स्कूल से ड्रॉप आउट करना है। लेकिन वो अपने मन में अपनी मम्मी से माफी भी मांग रहा होता है क्योंकि वो उनके अगेंस्ट में ही इतना ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। और सोयोन अपनी मम्मी को बहुत हद तक समझाने की कोशिश करता है कि वो स्कूल से कुछ सीख नहीं पा रहा है और स्कूल सिर्फ एक टाइम वेस्ट है। स्कूल ड्रॉप आउट होने के बाद वो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकता है जिससे वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन सकता है। लेकिन उसकी मम्मी मानती नहीं है कि वो स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं कर सकता, उसके स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा। और यहीं पे एक वायरल हिट का रेफरेंस मिलता है जहाँ पे उसकी बहन कहती है यूट्यूब ये क्या वायरल हिट चल रहा है। इसके बाद सोयोन गुस्से में अपने दरवाजे को बंद करके अपने रूम के अंदर चला जाता है और सोयोन अपने रूम के अंदर अपने आप को कोस ही रहा था तभी उसे याद आता है कि उसके पास क्वेस्ट विंडो भी तो है और उसने अभी तक क्वेस्ट विंडो को स्टार्ट भी नहीं किया है। और यहीं पे उसे वो स्टार्ट करता है। इसके बाद उसे पता चलता है अगर वो किसी क्वेस्ट को कंप्लीट करेगा तो उसे एक कार्ड मिलेगा और तभी उसे
क्वेस्ट भी रिसीव हो जाता है और वो क्वेस्ट ये था, उसे अपनी मम्मी से माफी मांगनी पड़ेगी तो उसे एक गोल्ड कार्ड मिलेगा रिवॉर्ड में। और ये चीज देख के सोयन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे सिर्फ अपोलॉजी मांगने के लिए एक गोल्ड कार्ड मिल जाएगा और क्या उसे वो बेच सकता है। इसके बाद क्वेस्ट विंडो उसे 3 तरह के कार्ड्स के बारे में बताता है, ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड। लेकिन उसे पढ़वा ही कहा था, उसे गोल्ड कार्ड के बारे में जानना था कि उसे वो सेल कर सकता है या फिर नहीं। इसके बाद सोयन अपने रूम से बाहर जाता है और अपनी मम्मी से अच्छे से माफी मांगता है, जिसके बाद उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और रिवॉर्ड में उसे गोल्ड कार्ड भी मिल जाता है। इसके बाद सोयन अपने रूम में चला जाता है। वो सोचने लगता है उसे कार्ड तो रिसीव हो गया लेकिन वो उस चीज को करेगा कैसे, 10,001 क्या वो अर्न कर पाएगा। इसके बाद वो क्वेस्ट विंडो से कहता है रिवील द कार्ड और उसे उस कार्ड से 3 सेंटीमीटर का हाइट ग्रोथ मिलता है। इसके बाद क्वेस्ट विंडो पूछता है क्या इसे वो यूज करना चाहता है, जिसके रिप्लाई में सोयन कहता है क्यों नहीं। और इससे सोयन इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपनी मम्मी के पास जाके कहता है कि उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर बढ़ चुकी है, क्योंकि अगले दिन उसने अपने हाइट को नापा था जो था 168, आज उसकी हाइट 171 हो चुकी है। और इससे सोयन को यकीन भी हो जाता है कि ये क्वेस्ट विंडो रियल है। इसके बाद सोयन की मॉम उससे माफी मांगती है उसके ऊपर गुस्सा करने के लिए। इसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं जहाँ पे सोयन सोचने लगता है वो स्कूल में हर समय माफी मांगता रहता है लेकिन उसने पहली बार अपनी मम्मी से माफी मांगी है। इसके बाद अगले दिन सोयन को हमें स्कूल में दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खुश है अपने हाइट के ग्रोथ को लेके और वो इसी चीज के बारे में सोचे जा रहा है। और वहीं पे 2 लड़कियां भी इस चीज को नोटिस करती हैं कि सोयन थोड़ा सा लंबा लग रहा है। इसके बाद सोयन सोचने लगता है उसे आज के दिन कोई क्वेस्ट क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसे क्वेस्ट भी कंप्लीट करना है और रिवॉर्ड में कार्ड भी चाहिए। और तभी उसे एक क्वेस्ट मिलता है जिसके रिवॉर्ड में उसे एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड मिलेगा और वो क्वेस्ट है चिरेन को किस करना। और सोयन तभी उससे टकरा भी जाता है और इस क्वेस्ट को सुन के तो बहुत ज्यादा हैरान भी हो जाता है। इसके बाद चिरेन सोयन को मारने ही वाली होती कि तभी वो रुक जाती है। मैंने अभी कुछ सुना, कुछ क्रीपी सा, अगर मैं उन्हें मारती हूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन मैं उन्हें मारने भी नहीं वाली। और ये सब कहने के बाद और वो सोयन को ना मार के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सोयन सोचने लगता है ये क्वेस्ट तो इम्पॉसिबल है और वो विंडो से कहता है इस क्वेस्ट को पूरा नहीं करना चाहता, गिव अप करना चाहता है और कोई क्वेस्ट है तो वो उसे पूरा कर देगा। और इससे क्वेस्ट विंडो उसे एक वार्निंग शो करती है, अगर उसने ये क्वेस्ट पूरा नहीं किया तो उसे जो भी रिवॉर्ड मिला है सब कुछ छीन लिया जाएगा और क्वेस्ट विंडो आगे से कभी भी उसके सामने अपीयर नहीं होगा। क्या वो अभी भी गिव अप करना चाहता है? इसके रिप्लाई में सोयन कहता है नहीं, मैं गिव अप करना नहीं चाहता, मैं फिर से 168 सेंटीमीटर में वापस नहीं जाना चाहता, मैं चिरेन के ऊपर एक बार ट्राई तो जरूर करूंगा। इसके बाद हमें सोयन को क्लास के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रहा था उसने ये तो कह दिया कि वो ट्राई करेगा, लेकिन वो करेगा कैसे? उसे चिरेन को किस करना पड़ेगा और ये लोग डेटिंग भी नहीं कर रहे हैं और वो कभी चिरेन के साथ बाहर भी नहीं गया है और उसे पता है वो मरने तक थप्पड़ नहीं खाएगा ना, तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को लकी मानेगा। और सोयन को ऐसा लग रहा है कि बिना कंसेंट के उसे किस करना पड़ेगा, लेकिन वो चीज तो वो करने नहीं वाला। और सोयन तब से किस 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 रटे जा रहा और तभी कोई कहता है यू वांट ए किस, और ये सुनने के बाद सोयन कहता है फॉर रियल, लेकिन वो चिरेन नहीं है, वो है उसका दोस्त जो कहता है मैं कर सकता हूँ अगर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और सोयन के इस दोस्त का नाम है यकूजा। इसके बाद सोयन पूछता है तेरे फेस के साथ क्या हुआ? इसके रिप्लाई में यकूजा कहता है कुछ लड़कों ने उसे मारा है। और ये सुनने के बाद सोयन कहता है तू हर समय मेरी तरह मार क्यों खाता रहता है, देख के लगता है कि तू फाइटिंग में अच्छा होगा। इसके रिप्लाई में यकूजा कहता है हाँ मुझे भी लगता है मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। व्हाई डू यू कीप सेइंग किस किस, और तू मेरे सामने बैठ के ये सब चीजें कह रहा है, मुझे गड़बड़ लग रही है। इसके रिप्लाई में सोयन कहता है इसके बारे में चल मैं बताता हूँ, अगर तुझे किसी ने एक मिशन दिया कि तुझे एक लड़की को किस करना है तो तू कैसे करेगा? इसके रिप्लाई में यकूजा कहता है ये तो बहुत आसान है, मैं हॉनेस्टली पूछूंगा जैसे फ्री हग्स होते हैं वैसे क्या फ्री किसेस मिल सकते हैं? और ये सुनने के बाद सोयन कहता है नहीं ऐसा हमारे साथ तो कभी भी नहीं होने वाला। और ये सुनने के बाद यकूजा कहता है अगर ये काम नहीं करता है तो फिर ये कैसा होगा, अगर हम लोग एक किस के लिए उसे पे करें। और एक टाइम के लिए सोयन को ये प्लान बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये प्लान वो ड्रॉप कर देता है क्योंकि ये प्लान बहुत ज्यादा बुरा है। इसके बाद यकूजा कहता है वो किस तभी कर सकता है जब वो लड़की अकेली हो, तभी उसे कोई चांस मिल भी सकता है। और ये सुनने के बाद सोयन सोचने लगता है कि उसे ऐसा कोई सिचुएशन मिला ही नहीं है जहाँ पे चिरेन अकेली
हो। इसके बाद सोयन को याद आता है कि चिरन कभी फिजिकल में जाती नहीं है, वो पीई हर समय स्किप करती है और उसका एक ही बहाना रहता है कि उसकी तबीयत खराब है। इसके बाद हमें चिरन को दिखाया जाता है जो अपने डेस्क पे सो रही होती है कि तभी वो जागती है। इसके बाद वो देखती है कि सोयन आगे के बेंच पे बैठा हुआ है। इसके बाद चिरन पूछती है कि क्या वो उसी की तरह पीई स्किप कर रहा है। इसके रिप्लाई में सोयन कहता है कि उसकी तबीयत खराब है। इसके बाद सोयन सोचने लगता है कि वो उसके साथ अकेला तो है, लेकिन इसके बाद करना क्या है। इसके बाद तभी चिरन कहती है कि जब वो सो रही थी क्या वो उसे देख रहा था। इसके रिप्लाई में सोयन कहता है कि वो नहीं देख रहा था और चिरन उसे धमकी देने लगती है कि अगर उसने सच नहीं कहा तो वो पूरे स्कूल को जाके ये चीज कह देगी। इसके रिप्लाई में सोयन कहता है कि वो सच कह रहा है। इसके बाद चिरन कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी और उसके साथ पंगा लेने का उसका कोई मूड भी नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी है और अगर कुछ करने के लिए नहीं है तो वो उसके लिए स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक की बाय करके लाए। इसके रिप्लाई में सोयन कहता है कि वो पहले ही एक बाय करके लाया है। इसके बाद सोयन बहुत सारी चीजें सोचने के बाद चिरन के हाथ से उसके स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक को छीनता है और कुछ घूंट पीने के बाद अपने अंदर थोड़ा सा हिम्मत जुटाता है और चिरन से पूछता है क्या उसने कभी किसी को किस किया है। और ये सुनने के बाद चिरन कहती है सो ह्यून तुझे क्या जेल जाना है। और ये सुनने के बाद सोयन कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो क्यूरियस हूँ। लेकिन इस मजाक को कुछ और लोगों ने भी देख लिया है और वो 3 लोग मिलके सोयन को चिढ़ाने भी लगते हैं और वो मोटा लड़का कहने लगता है कि उसने तो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। और ये सुनने के बाद सोयन चिल्लाते हुए कहता है कि वो उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दे और ये चीज उस मोटे लड़के को पसंद नहीं आती। वो सोयन के मुंह पे एक जोरदार घूंसा मारता है और वो कहता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा है, उसने जैसे किसिंग के ऊपर एक मजाक किया था। और वो सोयन को थप्पड़ मारते मारते कहने लगता है कि वो सिर्फ उसके करीब जाना चाहता है। करीब मतलब वैसे करीब नहीं, मतलब दोस्त बनना चाहता है। और इतने सारे थप्पड़ मारने के बाद जब सोयन आंसर नहीं दे रहा होता है तो उसे वो और थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन तभी चिरन उसे रोकती है और उस लड़के का नाम है चैंग डोंग, मैं इसे डोंग कहूंगा। इसके बाद चिरन कहती है इतना काफी है, वो समझ चुका है अभी, और जो वीडियो बनाया है उसे डिलीट कर दो। इसके बाद डोंग वहां से चला जाता है और जाते हुए कहने लगता है कि उसने तो कभी रिकॉर्डिंग करी ही नहीं थी, वो चिरन के साथ वैसा नहीं कर सकता और सोयन को वो बाद में देख लेगा। इसके बाद चिरन कहती है कि वो जल्दी घर चला जाए, नहीं तो पूरा दिन वो मार खाता ही रहेगा। इसके बाद हमें सोयन को दिखाया जाता है जो अपने घर आ चुका है और अपने रूम में वो रो रहा है। इसके बाद हमें क्वेस्ट के डेडलाइन को दिखाया जाता है जो सिर्फ स्कूल के बेल बजने तक है। इसके बाद सोयन सोचने लगता है स्कूल खत्म होने से पहले मुझे मार भी मिल गई, मैं घर भी जल्दी आ गया और मैं पागल हूँ कि मैंने ट्राई भी किया। अगर मैं सिर्फ गिव अप कर देता तो मुझे इतनी मार नहीं पड़ती और अगले दिन मैं स्कूल जाऊंगा कैसे। और आज के दिन के बारे में अगर मैं सोचूं तो मैंने चीजें बहुत ज्यादा बद से बदतर बना दी है और मेरे ग्लासेस टूट चुके हैं, मैं मम्मी को बताऊंगा कैसे। सीढ़ियों से गिरने वाला बहाना मैं पहले ही यूज कर चुका हूँ और मुझे लगता है मैं क्वेस्ट करने में भी फेल्ड हो गया और मेरी लंबाई भी घट जाएगी, मैं फिर से 168 सेंटीमीटर पे आ जाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ समय के लिए 168 सेंटीमीटर पे तो आ पाया, कुछ समय के लिए सही। इसके बाद तभी सोयन के सामने सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बताता हूँ कैसे हुआ। सोयन चिरन से बात करने से पहले स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पिया था और वही मिल्कशेक का स्ट्रॉ चिरन ने भी यूज कर लिया, तो वो चीज एक किस काउंट हो गई और इस तरफ सोयन को अपना रिवॉर्ड मिल गया। लेकिन वो अभी तक कंफ्यूज है कि ये चीज हुई कैसे और उसे परवाह भी नहीं है कि ये चीज हुई कैसे। वो कहता है रिवील द कार्ड। तो सोयन को पहला कार्ड ही गोल्ड मिला था जिससे उसे 3 सेंटीमीटर का ग्रोथ मिला था, वो थोड़ा सा टॉल हो गया था। लेकिन अभी उसे 2 कार्ड मिले हैं, एक है गोल्ड और एक है सिल्वर। गोल्ड के बारे में हमें पता है, हो सकता है कुछ अलग भी हो। सिल्वर के बारे में कुछ नहीं पता है, तो उसके लिए तुम्हें अगर जानना है तो फिर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और ये शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाय।